हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चूज नरेंद्र आई। तो आज हम बात करेंगे दृष्टि आई के कुछ टॉपिक्स के बारे में जो कि हमारी डेली न्यूज़ से रिलेटिव हैं। हम जानेंगे सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित एक न्यूज़ है जो कि इंडिया और जापान रिलेशन से संबंधित है। अब जानेंगे सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। तो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे जापान के, उनके साथ हमारी वेरियस टेक्नोलॉजी स्किल डेवलपमेंट और फाइट कोविड-19 के साथ लड़ने के दोनों प्रधानमंत्रियों ने एक संबंधित वार्तालाप किया है। अब हम देख सकते हैं कि ये जापान की स्थिति, जापान की राजधानी टोक्यो है, जिसमें मुख्यतः हमारे जो द्वीप पड़ते हैं। जापान एक द्वीपों का समूह है जिसमें जो मुख्य 5 द्वीप होते हैं। जो 5 द्वीप, एक सैप्पोरो होता है, एक होक्काइडो है, एक होन्शु है एंड शोक्योकु एंड क्यूशु। ये 5 द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंट्री के। और इसमें इसके जो वाटर बॉडीज़ है इसके आसपास, वो एक नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, सी ऑफ जापान, ईस्ट सी है। ओके, इसके पड़ोसी जो कंट्री हैं वो रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है। ये जापान हमारा एक क्वाड समूह का भी एक सदस्य है। इसके साथ साथ हम जानेंगे इसके की पॉइंट्स क्या हैं। ऑन कोविड-19 सिचुएशन पे क्या इसकी स्थिति है, हम देख सकते हैं कि द हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोज इंडिया जापान cooperation to overcome the challenge posed by the pandemic, such by working together create resilient, diversified, trustworthy supply chain। अर्थात हमारे इंडिया जापान दोनों ने ही एक कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन के साथ इस महामारी को साथ मिल दोनों ने ही साथ लड़ने के अपन को कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन किया है, जो एक स्किल मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट और न्यू पार्टनरशिप के साथ मिलकर कार्य करने के लिए एक सहभागिता की है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट हम जानेंगे दोनों हमारे लीडरों ने एक ज़रूरत के अनुसार स्पेसिफिक स्किल्ड वर्कर एग्रीमेंट तय किया है, जिसमें तुम्हारी अपनी स्ट्रेंथ को और एक अचीव करने के लिए दोनों ने कोऑर्डिनेट किया है। और दे हाईलाइटेड द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट एज द साइनिंग एग्जाम्पल दो कॉपरेशन। हम देख सकते हैं इस कॉपरेशन का एक सबसे बड़ा उदाहरण हाईलाइटेड द मुंबई अहमदाबाद हाई प्रोजेक्ट रेल है। और हम देख सकते हैं ऑन द कॉपरेशन फॉर इंडो पैसिफिक रीजन, हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए हम क्या कॉपरेशन है। सबसे बड़ा उदाहरण हमारा क्या है, क्वाड ग्रुप है, जिसमें और इसके साथ साथ जापान के साथ होने वाली बायलैटरल मल्टीलैटरल कॉपरेशन, जो कि इसके साथ और इंक्लूडिंग जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस, जो कि हमारी क्वाड्रिलेटरल कॉपरेशन है। ये सबसे बड़ा दुनिया का उभरता हुआ एक संगठन है, एक मजबूत संगठन है, ठीक है, जिसका ओपन इंडो पैसिफिक रीजन में अपने आप को एक शांति वार्तालाप करने की कोऑर्डिनेशन है, कॉपरेशन है। ऑन पॉसिबल कॉपरेशन इन द वेरियस फील्ड, इसके साथ साथ जापान के साथ 5G, सबमरीन केबल, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल competitiveness, diversification of supply chain and development of project in नॉर्थ ईस्टर्न एसेस्ट्रा, जस्ट लाइक दैट। इसके अलावा हमारे डेवलपमेंट इंडिया और जापान के साथ कुछ इस प्रकार है। इंडिया और जापान ऑस्ट्रेलिया एंड फॉर्मुलेट द सप्लाई चेन रिसाइलेंट इनिशिएटिव बनाया, जिसका एक ग्रुप है SCRI, सप्लाई चेन रिसाइलेंट इनिशिएटिव इसका नाम दिया गया है। एंड और इसको काउंटर चाइना डोमेन्स द सप्लाई चेन इन द पैसिफिक रीजन, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना के खिलाफ अपने इन तीनों देशों ने एक मजबूत स्ट्रॉन्ग कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिशमेंट किया है, जो कि इसके खिलाफ अपने आप को एक स्थापित कर सकते हैं। जो SCRI है, इसका उद्देश्य है कि वर्च्यू ऑफ द साइकिल रूट एंड इंसेंग द सप्लाई चेन रिसाइलेंस विद व्यू टू इवेंचुअली अटेनिंग द स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ इन दिस रीजन। जापान फाइनलाइज्ड लॉन्च एंड ग्रांड टोटल एंगल 233 बिलियंस येन फॉर द सेवरल की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इंडिया, इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए है। इन 2020 इंडिया एंड जापान साइन द लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट। इंडिया और जापान 2020 में एक लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट तय किया, जिसके तहत वो अलाउ करेगा हमारी फोर्सेस को दोनों को कोऑर्डिनेट क्लोज इन द सर्विसेज एंड सप्लाईज में। द एग्रीमेंट नोन एज, इस एग्रीमेंट को किस नाम से जाना जाता है, एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट के तहत इसको जाना जाता है, जो 2020 में इंडिया जापान के बीच हुआ है। इन 2014 में इंडिया एंड जापान अपग्रेड द रिलेशनशिप स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप एंड इंडिया जापान कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ, दैट कम इन एंड फोर्स इन अगस्त 2011, cover the trade in good and services movement in the natural person, investment, intellectual property rights, custom procedure and other trade related issues।
जो हमारे डिफेंस एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में होने वाली है, जिनका नाम है एक जाइमैक्स है जो नवल नेवी के साथ होती है, एक सिन्यू मैत्री है जो एयरफोर्स के साथ होती है, एक धर्म गार्डियन है जो आर्मी के साथ होती है। और दोनों कंट्रियों के साथ पार्टिसिपेंट मालाबार एक्सरसाइज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें यूएसए भी शामिल होता है। अभी पिछली बार इस मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया भी एक शामिल हुआ, जो कि एक बस एक ऑडियंस के रूप में प्रस्तुत हुआ था। अब बात आती है आगे की राह क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है हमारा। मोर कोलेब्रेशन हो, इसके साथ कॉपरेशन हो, एंड कैन प्रूव द बेनिफिट्स, जो हमारे दोनों देशों की स्थिति को एक कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन की ज़्यादा स्थिति को सुधार किया जा सके, जिसमें इंडिया को ज़रूरत है इस सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी फ्रॉम द जापान से वो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को ले सकता है, जिसमें जैसे जापान जैसे एक हाई डेवलप्ड कंट्री से। देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू मेक इन इंडिया, जो कि एक प्रतिबद्धता निभाएगा हमारे मेक इन इंडिया में। जॉइंट वेंचर कोल्ड बी क्रिएटेड बाय द मर्जिंग जापानीज डिजिटल टेक्नोलॉजी विद इंडियन रॉ मटेरियल्स एंड लेबर। क्लोज कॉपरेशन इज बेस्ट मेजर टू कॉम्बैट चाइना ग्रोइंग रूल इन एशिया, इंडो पैसिफिक रीजन, इन फिजिकल एज वेल द डिजिटल स्पेस। थैंक यू सो मच।